हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट पर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वैवाहिक मामलों में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे आपको लगता है कि भाई ये गलत है, ये हमारे ऊपर क्रियोलिटी है, लेकिन कानून के अभाव में कुछ कर नहीं पाते। और मैक्सिमम टाइम ऐसा भी होता है कि इन छोटी छोटी बातों के बेस पर आपको ना तो डाइवोर्स मिलता है ना कोई और रेमेडी मिलती है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत अहम होती हैं। आज मैं आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं जिसमें ऐसी छोटी छोटी बातों के आधार पर ही पति को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। दोस्तों, पहले मैं आपको मामले के तथ्य बता देता हूं। 1998 में दोनों लोगों की मैरिज हुई थी। यह मैरिज लव कम अरेंज मैरिज थी। पति जो है वो वायुसेना में यानी एयरफोर्स में अधिकारी थे और 1999 में उनका एक बेटा भी हुआ था। 2002 तक वो लोग साथ में रहे और पति का कहना था कि 2002 में जो पत्नी थी वो उसे छोड़ करके चली गई और उसके बाद वो अपने मायके में निरंतर निवास करने लगी और उसके बाद वो लौट करके नहीं आई, जबकि जो पति है वो अपनी पत्नी और बच्चे दोनों से बहुत प्यार करता है। इसके पश्चात 2006 में एक तलाक की याचिका फाइल की गई, लेकिन उस समय जो पत्नी थी वो अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। इस आधार पर वो तलाक की याचिका वापस ले ली गई। परंतु पत्नी ने जो वायुसेना के अधिकारियों को कंप्लेंट्स करी थी वो कंप्लेंट्स उसने वापस नहीं ली। इसकी वजह से पति को मानसिक प्रताड़ना हुई, मेंटल क्रियोलिटी हुई। इसके बाद मामला फिर बिगड़ा और बिगड़ने के बाद पति ने फाइनली अपनी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन सेक्शन 13 HMA में फाइल करी। परंतु उसकी जो पिटीशन थी ये खारिज कर दी गई, यानी कि डिसमिस कर दी गई। अब इसके खिलाफ जो पति था वो आया माननीय हाईकोर्ट। माननीय हाईकोर्ट ने पूरे मामले को देखा, सारे तथ्य देखे कि कब इनकी शादी हुई थी, क्या हुआ था, फिर इनका तलाक की अर्जी दाखिल हुई थी, फिर पत्नी रहने को तैयार हो गई थी। मतलब सारे तथ्य को देखा और सारे तथ्य को देखने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि वायुसेना के अधिकारियों का यानी पति के दफ्तर में पति के अधिकारियों को पति की शिकायत करना मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है और यह माना जा सकता है कि पत्नी ने पति पर मानसिक क्रूरता की है और इस मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेंटल क्रियोलिटी के बेस पे पति को डाइवोर्स मिल गया। तो आपके जीवन में भी यदि इस प्रकार की छोटी छोटी बातें होती हैं तो इन छोटी छोटी बातों को आधार मानते हुए, क्रियोलिटी का ग्राउंड बनाते हुए आप डाइवोर्स में जा सकते हैं। बस आपको साबित करना होगा, जैसे कि इस मामले में पति की शिकायत अधिकारियों को की गई थी, उसका प्रूफ था, तो इससे कोर्ट ने मान लिया कि यह पति पर मानसिक क्रूरता है। लेकिन केवल कहना ही पर्याप्त नहीं होता, कुछ ना कुछ ऑन रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप लोगों के रेफरेंस के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।